ओम। हरिओम हरिओम प्रभु जी, हरिओम। हाँ भाई, कैसी लग रही स्वाधीन जीवानी? बहुत 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 जी। और उनको दुख देखो, अपना दुख स्वयं का महसूस होने लगेगा, स्वयं समाप्त हो जाएगा। गुरु भगवान कह रहे हैं औरों का दुख देखो तो अपना दुख छोटा हो जाएगा। जैसे एक लकड़ी है, मैंने कहा कि ये लकड़ी को बड़ी करके दिखाओ तो उसने साथ में छोटी रख दी तो वो बड़ी हो गई। ऐसे ही अपना दुख बड़ा समझते थे, पर जब ही औरों का दुख सुना तो अपना दुख जीरो हो गया। जब ये निष्काम है, जब निष्काम हम हैं, तब कोई मन की बात भी कहता है। जो हम निष्काम नहीं है तो वह अपने मन की बात भी नहीं कहेगा। वो खाली है क्या जो अपने मन की बात आकर बताएगा। तो गुरु कहता है क्या कि हकीकत दिखा दो, हकीकत वाले। तो गुरु अगर हकीकत न दिखाए तो नहीं, सच्चाई नहीं आएगी। तो तुम्हारा मन ही इधर उधर खुलता जाएगा, डोलता जाएगा, इधर नहीं खुलेगा। ज्ञान, ध्यान, भक्ति, जो जितनी जो साधना चाहिए वो करो। ज्ञान धारा, ध्यान धारा, भक्ति धारा, जितनी जो ज्ञान ध्यान भक्ति, जितनी जो साधना चाहिए करो। पर माना वो रास्ता दिखाता है ना कि ये कर, ये न कर। रास्ता तो वो बताएगा जो अंदर बैठा है। मार्ग भी वो बताएगा और कारण भी वो बताएगा और फिर भेज भी देगा कि भाई इसका उद्धार कर। क्या सुंदर दृष्टांत भक्ति का, ज्ञान का, वैराग्य का। भक्ति खड़ी है वृंदावन में यमुना के किनारे। ज्ञान और वैराग्य दोनों बेटे बुढ़ापे नीचे बैठे, रो रही है। ये क्या, मैं जवान और मेरे बेटे बूढ़े बुढ़ापे में आ गए। भगवान ने तुरंत नारद को भेजा, भाई कल्याण कर भक्ति का, नहीं तो मेरे से श्रद्धा उठ जाएगी लोगों की। गए, बोलो क्या तुम, ये क्या है? हे ऋषिवर, मैं जवान और मेरा ये दो बेटे हैं, ये बुढ़ापे में आ गए। ज्ञान और वैराग्य, ये क्या हो गया है, कैसे हो गया है? आहो, गुरु गुरु का दरबार जब देखा और ऋषिवर सनत सनंदन सनत कुमार सनातन चारों भाइयों के पास गए। उन्होंने कहा, अरे हमारे पास लाओ, इसको यहां बैठाओ। और जो सत्संग चला और गुरु ने जो वाणी चलाई, दोनों जवान होते चले गए। दोनों जवान होते चले गए। ये गुरु की कृपा है और यही श्रद्धा है।
तुम ज्ञान का पोथा लेकर बैठ जाएंगे। ज्ञान का पोथा लेकर नहीं बैठना है, पर सबकी दिल की जानने का है, सबके हृदय को जानना है, प्यार भी करना है, सब कुछ देखने का है। ऐसे नहीं कि मैंने उसे धिक्कारा। तो क्यों धिक्कारा? तुम्हारी क्या जरूरत थी? तुम कौन होते हो किसी को धिक्कारने वाले? अरे वो तेरा स्वरूप था। गुरु कहता है मैं तो तेरे घर गया था, तुमने कुत्ता समझकर मेरे को डंडा मार दिया, आज तक मेरे को चोट लगी हुई है, देख पीठ पे। फिर भी तू नहीं माना, फिर भी मैं आया क्योंकि तू मेरा था। तो ब्राह्मण के वेश में भिक्षा के रूप में तब भी तूने मेरे को दुत्कार दिया। मैंने तेरे को नहीं छोड़ा, तूने जो किया सो किया। ये भगवान बताते हैं, ये श्रद्धा जगाता है गुरु, उठाता है ये अपने भक्तों को उठाते हैं। ऐसे नहीं कि मैंने उससे धिक्कारा। क्यों धिक्कारा? अपने वाले को तो धिक्कार के आओ जो इसको धिक्कार दिए। दादा बोलता है कि आदमी को ज्ञान नहीं देना। अभी कौन सा आदमी बैठा है तुम्हारे से भी होशियारी है, पर ये मेरे से इतना सरलता में बैठे हैं जो गोपी लगते हैं। भगवान कह रहे हैं मेरे से इतने सरलता में बैठे हैं। और दादा भगवान कहते थे ए तुम क्यों इनको ज्ञान देती आदमियों को? स्त्रियों को ज्ञान दो, वो उनको ज्ञान से पूरा परिवार ठीक हो। अरे नहीं, ये भी मेरे गोपी लगते हैं। हम क्यों नहीं गोपी बना दें? क्यों नहीं इनकी आंख चूल्हे में डालें? कौन सी आंख? जो चमड़े की आंख है, माने ज्ञान चक्षु खोल दें इनके। क्यों न दिव्य दृष्टि दें जो कुछ और न देख पाए, और केवल गुरु को देखें, ज्ञान को देखें, परमात्मा को देखें, जगत कट जाए। गुरु कहता जगत कट जाए, जगत रहे ही ना। तो गुरु कहता है हम इनको, वो चमकी आंखें बेकार हैं तो इनको हम चक्षु, दिव्य चक्षु देंगे। तो ये पहले परहेज अच्छी है, पर जब भी कुछ लगता ही है न राग है, न द्वेष है, न स्वार्थ है, तो उनकी भलाई के लिए हम प्यार किए जाएं, नहीं तो ये कहाँ जाएंगे। आजकल दुनिया में पैगंबर कितने आते हैं, कहाँ मिलती है ये बात? हमने बचपन से ही सब देखा है, लाइफ ही संतों में गुजारी है। कभी आंख नहीं डूबती थी कि किसी को गुरु बनाए। जो गुरु हमारे घर में खाएगा वो गुरु नहीं होता। जैसे ब्राह्मण है या डॉक्टर है, आया फीस लेकर के चला गया, नहीं तो उनको मानते जो 5 रुपए लेकर जाएं। हमने सबकी परीक्षा ली है, तो सच में कोई संत नहीं मिला। और जो गुरु करूं, मैं सेवा करने को तैयार नहीं हूं, क्योंकि मेरे को गुलामी नहीं अच्छी लगती। सब कहते हैं ये करो, ये करो, ये करो। गुरु वो बोले जो ऊपर आसमान पे योगी को बैठा है, और मेरा गुरु कहता है जो मैं हूं सो तू है, जो तू है सो मैं हूं। और वेदांत बोलता है सहनावतु सहन भुनक्तु सह वीर्यम करवावे तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावे। ये गुरु का सूत्र कितना चरितार्थ हो रहा है आज वाणी में। गुरु कहता है क्यों मैं किसी का गुलाम बनूं? मैं अपना मालिक, आई एम ए किंग ऑफ किंग्स। लेकिन गुरु कभी कभी बोलते हैं, ये भी बोलने की नहीं है, अनुभव करने की बात है।
क्योंकि क्राइस्ट ने बोला, अभी देखो ईस्टर चल रहा है ना, ईस्टर कल खत्म हुआ, क्राइस्ट ने बोला और उसको क्रूसिफिकेशन कर दिया, लगा दिया, सूली पे चढ़ा दिया राजा ने। टाइम नहीं लगा, फिर दोबारा पृथ्वी पे आ गए, अवतरित हो गए। तो गुरु कहता तुम पैगंबर आते हैं, पहचान नहीं पाते। पहचानो अनुभव से। किससे? गुरु के दिव्य चक्षुओं से ये पहचान पाएंगे। वो कहता है मेरे को विराट स्वरूप दिखाओ ताकि मेरे को यकीन हो। कितना घनिष्ठ सखा मित्र है, जिसका सारथी भगवान बने तब भी कह रहा है कि मेरे को विराट स्वरूप दिखाओ, मेरे को यकीन हो कि तुम भगवान हो। कमाल की बात। कहने ले देख, और जैसे दिखा उसको आंखें बदल दी उसकी। क्यों? उस आंखों से देखता तो अंधा हो जाता, और जब देखा तो बस झुक गया, शरणागत। नर और नारायण दोनों एक हो गए। तो प्रेमी कहता है भगवान एकांत अच्छी लगती है, तो क्या वो हमारा स्वार्थ है? भगवान देखो ये बात गलत, मेरे को अच्छी नहीं लगती। हमको एकांत मिलेगी तो क्या हम भाग जाएगा शोर से? एकांत में तुम बैठे, खाली हुआ घर से, तो ये क्या अपना सुख है? क्या ये अपना सुख है कि एकांत में बैठ जाए जाकर के? तो गुरु कहता तुम दुख और मोह में फेस में चेंज क्यों लाते हो? कभी कभी हमारे पास किसका कोई शांत हो जाता तो वह ऐसा फेस रखता है जो सब कहते हैं कि इसका मरा है। कभी कोई बीमार होता है तो पेशेंट को अस्पताल में बोलते हैं कौन बीमार है, इनको उतनी शांति कहाँ से आई? तुम्हारे सबके फोटो निकालें तो गलत है। तुम्हें फोटोग्राफर कहेगा मुस्कराओ मुस्कराओ मुस्कराओ। जब तक मनुष्य काले से चिट्ठा नहीं बन जाता तब तक ज्ञान नहीं हुआ। फिर ज्ञान में काला भी इतना प्यारा लगता है कि जितना सुंदर रूप वाला भी नहीं। ये ज्ञान की महिमा है। क्यों? ज्ञान से सुंदरता थी। अगर ऐसा नहीं होता तो आज अष्टावक्र गुरु भगवान नहीं होता। वो ज्ञान की बदौलत अष्टावक्र गुरु किसको दे रहा? महाराज जनक को ज्ञान दे रहा, छोटे मोटे को नहीं दे रहा। और कोई विद्वान जो सुंदर थे सबके सब, कोई उनके आगे टिक नहीं पाता था। अपने पिता को निकाल लाया, जिंदा कर दिया। ये गुरु का एक दिव्य दृष्टि देते हैं गुरु। ज्ञान में काला भी इतना प्यारा लगता है जितना सुंदर रूप वाला भी नहीं, क्योंकि इसमें आनंद और मुस्कुराहट आ गई है। ज्ञान की पहली वो आनंद में भाव विभोर करता है, तृप्ति देता है, आनंद देता है। क्यों? अनुभव कराता है कि मैं देह नहीं हूं, आत्मा। मैं देह नहीं, आत्मा। और आत्मा में ये सब है ही नहीं, सब लफड़े ही नहीं, ये सब देह के लफड़े। और भगवान ने देह ही काट दिया। क्या? वो पहले ही छीन लेता है तुम्हारा।
धर्म कर्म मन तन धन सब पहले गुरु ले लेता है। तभी तो जनक कहता है जिसने लगाई है वो बुझाएगा। भाई जिसने आग लग महल, लोगों ने कहा आकर के सैनिक को, महाराज महल में आग लग गई है। ठीक है कोई नहीं, जिसने लगाई वो बुझाएगा। ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए। जब गुरु का सानिध्य मिल गया तो फिर क्या, फिर तो लंगोटी की भी चिंता नहीं करनी चाहिए। संत ने लंगोटी की चिंता की तो संत का बर्बाद हो गया, सदा गृहस्थ तक बन गया। वो गुरु ज्ञान देता है। तो कहता है कि आनंद से नहीं रखा है, चाहे गरीब है तो भी चेहरे से मालूम पड़ता है। अमूल्य माणिक पेट में होंगे तो फेस से जरूर दिखाई देगा। तुम किसी भी बात में उसका रूप बन जाते हैं। कौन सी मुसीबत आती है खुद को गमगीन करते हैं तो क्यों। कोई भी बात आए अपने चेहरे से ऐसी खुशी दिखाओ जैसे कोई बात ही नहीं। सब तो गुजर जाएगा, आखिरकार सब तो गुजर जाएगा और सब गुजरने वाला है। भगवान का इतना दिया हुआ चेहरे से नहीं दिखाते हो तो क्यों नहीं। भगवान ने क्या नहीं दिया, इतना सुंदर शरीर दिया है, हर अंग की करोड़ों में कीमत है, फिर भी उसके शुक्राने नहीं। इसलिए गुरु ने कहा गा शुक्राने गुरु के गा, माने झूम जाए। गुरु से भी तृप्ति दिखाओ जैसे कोई बात ही नहीं। भगवान से भी तृप्ति दिखाओ तो क्या नहीं दिया उस मालिक ने, और बाकी हमें क्या चाहिए। ज्ञानी के घर सदा आनंद। ज्ञानी को कोई माया ऑफर भी करेगा तो वो उलझ जाता है, कहां पर रखूं इसको। कहां पर रखूं इसको। ज्ञानी अद्भुत चीज है प्रभु। हमने दृष्टांत दिया कि देखो वाचस्पति और कर्म प्राणी वर्षों रहे, ये पता ही नहीं लगा कि ये मेरी पत्नी। डूब गया, लिख दिया, ग्रंथ लिख डाला। और जब पूछता कौन है कि मैं तुम्हारी पत्नी हूं। ये ज्ञानियों की दृष्टि, ये ज्ञानियों का हाल होता है। वो डूब जाते हैं ज्ञान में, वो परमात्मा में ऐसे डूब जाते हैं, उनको कुछ दिखा, अपना पराया कोई दिखाई ही नहीं देता। तब भगवान ही आता है, बोलता है कि मैं तेरी पत्नी हूं। और फिर जो तपस्या वो उसी को समर्पित कर देता है, ले भाई। तुम्हारे चेहरे से कोई क्यों पहचाने कि ये गरीब है, ये साहूकार है। तू है ही है एक रस, तो क्यों कोई देखे कि ये दुखी है या सुखी है। मतलब ही नहीं है दुखी सुखी होने का। सदा एक रस, सदा तृप्त, सदा आनंद, सदा परमानंद, सदा निजानंद। कोई फिर हमारे पास काले से सुंदर हो जाता है, कोई सुंदर से काला हो जाता है। क्यों? जब वो नहीं मानता तो फिर जैसा था सुंदर वो भी घुट गया। और काला जो था, जो आया था कि जब श्रद्धा में, तो श्रद्धा में उसने अपना स्वरूप ही उसका बदल गया। क्यों? वो तो कहता है गुरु तुम्हें तो आप समान बना देता हूं। इच्छा अहंकार किस बात का करते हो? जैसे जिससे बात करते हो वो रूप बन जाते हो, उसी में डूब जाते हो। लेना देना कुछ नहीं, तीसरे की बात करने लगते हैं, उससे कोई मतलब नहीं, वो वहां है भी नहीं। तो भगवान कहते हैं क्यों इन लफड़ों में पड़ते हुए, बात करो उस मालिक की, अपनी, दोनों बात करो। क्या अनुभव लिया सत्संग से?
अपना महीने भर का फोटो निकाल कर देखो कि एक रस रहे हो, पर किसी ने किसी से तीखा बात करके अपना फेस खराब कर दो, कोई जरूरत नहीं। आनंद में रहो। गाली दे रहा है, ठीक है, चल भाई तेरा भी भला, ठीक है भाई, ठीक है, तेरा भी भला, तेरा भी भला। एक सीमा तो जरूर भगवान काट देता है। कहा कि 100 के बाद अगर 100 दिया तो तेरा सिर धड़ कर दूंगा। नहीं माना, क्यों? भूत सवार था मरने का, और हो गया कल्याण। बात ऐसी करो जो किसका विवेक जगाओ। क्रोध न करो पर विवेक जगाओ। ज्ञानी को सदा धीरज होता है, सबका विवेक जगा के उसको रास्ता दिखाता है। ये ज्ञान है कि पहले दिन एक रस रहना है गुरु मुख से। क्यों? जब गुरु के मुख से जन्म हुआ तो खत्म हो गया, पहला जन्म ही खत्म हो गया। अब जैसे गुरु चाहे चलाए। सब कुछ मेरा ही है, हमको खातरी है कि सब कुछ मेरी ही मौज है। निराला नजारा देखने आए हैं, जो तुम सच में यह निश्चय करो वही होगा। जैसा तू चाहे वैसा है ना। तू बोल मैं मां से आया तो ठीक है, तू बोल मैं भगवान से आया तो भी ठीक है, तू बोल मैं निराकार से साकार हुआ, मेरे को पैदा करने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ तो क्या हुआ? पर अंदर जब तू जैसा पहचानेगा, जितना जितना पहचानेगा, उतना उतना सुजाग होता जाएगा। ये पहचानने की बात है। जे सिमरे जिए आप सिमराए, वो ही सिमरेगा जो जानेगा। जो आप सिमराए माना अपने को जानो। अपने को न जाना, बाहर को जाना तो तुम्हें क्या मिला? महर्षि दयानंद गुरु की तब खोज में निकले निकले निकले, और जब मथुरा में आए तो विरजानंद के पास दोनों चक्षु नहीं है। खटखटाई कुंडी, पूछा कौन है? कि मैं गुरुदेव यही समझने आया हूं मैं कौन हूं। समझ गया गुरु, कोई पिपासु है। खोला कुंडा, ले लिया अंदर, और आज महर्षि दयानंद सरस्वती के नाम से गुरु ने बना दिया। वेदों को लिख डाला, उपनिषदों को निकला, सबका भाष्य। शंकराचार्य के बाद अगर किसी ने ज्ञान की गंगा बहाई है तो वो महर्षि दयानंद सरस्वती ने। उसने आर्यत्व को पैदा किया। कहता है जे सिमरे जिए सिमरे। अपने को जान, अपने को नहीं जाना, बाहर जाना तो क्या? तू मिस्टर ही होगा ना, तू मिसेज देखेगा तो उससे क्या फायदा? उससे तो नुकसान ही है ना। क्यों नुकसान है? तो कामवासना जग जाती है, तुम उधर ही चले जाते हो, तुम्हारा मन उधर ही भटक जाता है। देह दृष्टि नहीं छोड़ी तो तुमने पाया क्या? इधर आकर अपने को चेंज क्यों नहीं किया? बदला न लो पर हम बदल जाएं। बदला न लो, इसने मेरे को ऐसा कहा मैं इसको देख लूंगा, ये बात नहीं। गुरु कहता है इसको हम बदल जाएं। हाँ भाई देख ले, मैं वो वाला नहीं हूं जो तो मेरे से बदला लेना चाहता। मैं तो सत्संगी हूं यार, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, फूटी कौड़ी भी नहीं है। जो गलती हो गई वही माफ कर, चल। उससे तो नुकसान ही है ना। देह दृष्टि नहीं छोड़ी तो तुमने पाया क्या? इधर आकर अपने को चेंज क्यों नहीं किया? बदला न लो पर हम बदल जाएं। दूसरे को न बोलो ये बदले,
मैं ही चेंज हो जाऊं, मैं ही बदल जाऊं। अभी नई बात शुरू करो। कोई उसको पुरानी बात भी याद दिलाए तो बोलो मेरे सपने में तू न जा। ये मैंने सपना देखा जो लाइफ पार्ट हो गया, पास्ट हो गया, वो सपना हो गया, सच नहीं था, सपना था, तभी तो मैं ऐसा चला। अभी सपने में अभी जागंदी हूं, अभी जाग गया हूं। गुरु को मुख से मेरा नया जन्म मिला है, तो मेरी नई बात है। मैं पुराने वाला अब नहीं, मैं पुराने वाला नहीं रहा। सपने से जगाए गुरु जी, ये सपने से जाग गया तो कर्म करेगा जो पहले तुमने किया लाइफ में। सपना देखा ना, सपने में शेर था, राजा था, तो सपना ने गुरु ने जगा दिया, तो राजा भी, पूजा भी सब गया, देह अध्यास भी गया। प्रेमी कहता भगवान आप निराकार हैं, ये दृढ़ निश्चय में कैसे रहें। भगवान कहता वो मेरे से न पूछ, पर मेरा वचन लेके देख कि इसमें उसमें क्या बात है। परस्पर देखो मेरे में अपने में क्या फर्क तुम कर रहे हो। अभी देखो तुम सपने से जागे या नहीं। मेरे पास भी सपने में आते थे, ये पहले वाली लाइफ है सपने की। सब समझें कि जो पास्ट है वो सपना है, जो प्रेजेंट है वो जाग कर रहेंगे, अभी नहीं पुरानी बात करेंगे। जो पास्ट हो गया सो मर गया, वो तो वापस नहीं आएगा। तो जो पास्ट में पल गुजरा तो वो तुम्हारा आत्मा थोड़ी हुआ, खो गया था। तो अभी हमको जगाने का है ना। तो सपना लेकर तुम बड़े बड़बड़ करते रहते हो। तुम बड़बड़ करते हैं कि मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं इसकी बेटी हूं, मैं उसका बेटा हूं। हमको याद नहीं है कि बेटा बेटी क्या होता है। आज से अपनी मेमोरी ठीक करनी पड़ेगी, शुद्ध रखना पड़ेगा कि मैं कौन हूं, क्या हूं। बैठे हैं अले किधर भी कुर्सी में, देखें ऐसे ये सब सपने में पड़े हैं, काला मोह करते हैं। जैसे ये पहले सपने में काला मुंह करते थे, ऐसे बैठना चाहिए। ये है होशियारी। क्यों? जब गुरु से ज्ञान मिल गया, गुरु मुख से जन्म लिया, खत्म हो गया ना। फिर वो देखेगा, फिर तो बदल गया ना। कितना सुंदर दृष्टांत ऋषिवर का आपको दिया था। प्रेमी कहता भगवान बहुत अच्छा कहा आपने, बदला नहीं लेना पर बदल जाना। हम लोग बदला लेंगे तो एक दिन की खुशी है, पर बदल जाएंगे तो जन्म जन्म की खुशी है। कोई शादी में आओ, गमी में जाओ, कोई नाचे, कोई रोए, कोई गाए, तो देखो ये सब सपने हैं। ऐसा निश्चय रखो, ये हमारा जाता क्या है, नुकसान क्या है। कितने भी आदमी चेंज हो सकते हैं, मजबूत हो सकता है, रात का सपना बिल्कुल सच लगता है। तो उससे भी हमको क्या ज्ञान होना चाहिए कि सपने में कैसे पागल था। कल का सपना आज क्यों याद करते हो? सपना तो झूठा होता है। सपने से जागे तो अस्तित्व का पता लगा। परमात्मा कहता अपने में सुंदर दिखो। ज्ञान तुम्हारा अंदर से चमकना चाहिए। ज्ञान की ज्योति जलेगी तो सुंदरता दिखाई देगी, सपने मिट जाएंगे। ये गुरु का काम कि सपने से जगाता है। तो गुरु कहता है यह सत्संग है जहां पशु से इंसान बनता है, इंसान से भगवान बनता है, गुरु आप समान बनाता है। बस प्रभु यहीं विश्राम देते हैं, फिर हरि ओम। हरि ओम प्रभु जी। हरि ओम।
शांति 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 शांति। शांति। हरि ओम संतो। हरि ओम। हरि ओम प्रभु जी, हरि ओम।